हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा सेशन रहेगा 26 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 26 जुलाई के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आपको कल के क्वेश्चंस का एक बार रिविजन कराएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम कवर अप करेंगे डेली सीए के क्वेश्चंस, यानी आज के 26 जुलाई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मैं आपको फ्रेंड्स कवर कराऊंगी आज का जो टॉपिक वाइज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख। तो इनसे रिलेटेड हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आज में हम डेली जी के बूस्टर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाले हैं और लास्ट में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे टेस्ट के। आप सभी उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज की पूरी वीडियो को हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, ये जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो एक क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में एस्टोनिया देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टन मिशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हेलो, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो केरल के बाद दूसरा राज्य बना है मेघालय। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो इसे कर दिया गया है अब 20 लाख रुपए। नेक्स्ट है, एससीओ ने सभी सदस्य देशों के साथ कहां पर अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरसेक्शन का आयोजित किया है? तो इंटरसेक्शन जो अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है चीन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? तो फ्रेंड्स, ये दोनों योजनाएं ये शुरू करी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है विश्व मस्तिष्क दिवस, जिसकी थीम रही मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। इसके अलावा जुलाई 2024 में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है राहुल गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस 2028 खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है? तो किसे किया है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। क्वेश्चन अगला, किसने भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी फ्रिगेट त्रिपुट को लॉन्च किया है? तो त्रिपुट इसे लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो ये बैठक होगी वियंतियानी, लाओस में। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विभूति भूषण नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण बहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो किरण बहल ने जीता है स्वर्ण पदक। लास्ट क्वेश्चन है, किसने हंगेरियन जीपी में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब जीता? तो ये जो फॉर्मूला 1 खिताब है, ये उनका पहला फॉर्मूला 1 कोई एक टाइटल है और ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है? तो किस देश ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष इसकी घोषणा की है?
सही आंसर है अज़रबैजान। तो अज़रबैजान ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए एक जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है। ये जो कोष है, देखिए, इस कोष को जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और तेल, गैस और कोयले से जुड़ी कंपनियों के योगदान से पूंजीकृत किया जाएगा और अज़रबैजान जो है इसका संस्थापक योगदान करता होगा। अब यहाँ पे बात आई है अज़रबैजान कंट्री की। तो ये यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित देश है। राजधानी जो है यहाँ की है बाकू। मुद्रा है अज़रबैजानी मनत और राष्ट्रपति है यहाँ के इल्हाम इलियेव। फ्रेंड्स, मैं आपको अज़रबैजान से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलिए रिवाइज करा देती हूँ। अभी जो अज़रबैजान फार्मूला 1 रेस हुई थी, ये जो फार्मूला 1 रेस है किसने जीती थी? तो आपका आंसर रहेगा मैक्स वर्स्टैपिन ने। इसके अलावा देखिए कॉप 29 2024 का जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? बाकू अज़रबैजान में। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 29 मार्च 2023 को तजाकिस्तान और किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो एक तो कंट्री थी ताजिकिस्तान और दूसरी कंट्री कौन सी थी? अज़रबैजान। नेक्स्ट क्या देखेंगे फ्रेंड्स, एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है मुस्तफ़ा केमल अरतार्तुक और इसका आयोजन तुर्की और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है तुर्की और अज़रबैजान के बीच। तो जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी फ्रेंड्स वो भी मैंने आपको रिवाइज़ करा दी और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 82वां। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? 82वां। अगर बात करते हैं कि शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो नंबर 1 पे जो है इसमें है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है जिसके नागरिक दुनिया के 227 डेस्टिनेशन में से 195 डेस्टिनेशन पर वीज़ा फ्री यानी वो बिना वीज़ा के उन सभी स्थानों पर यात्रा कर सकती हैं। तो सिंगापुर जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। थर्ड नंबर पे है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो ये दुनिया के पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री के पैमाने पर मापकर उनकी रैंकिंग तय करता है। ये रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के डेटा पर आधारित है जो दुनिया भर में यात्रा संबंधी जानकारी का सबसे व्यापक और सटीक डेटाबेस रखता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? तो यहाँ पे इंडिया की रैंक पूछी है कि फ्रेंड्स जो वन क्षेत्र है उसमें वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही, कितना वन क्षेत्र बढ़ रहा है, उसके दर्ज पर, उस वृद्धि दर्ज पर अगर हम बात करें भारत की कौन सी स्थिति है, तो भारत की स्थिति जो है इसमें तीसरे स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत जो है वो इसमें तीसरे नंबर पे है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की एक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक भारत जो है वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 तक, यानी ये 10 सालों की बात हो रही है, 10 सालों तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, चीन जो है वो सबसे आगे है इसमें। तो चीन जो है अधिकतम वन क्षेत्र वृद्धि के साथ दुनिया में सबसे आगे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और भारत की इसमें पोजीशन है तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, हेमंत सोरेन से आप सभी अनुमान लगा लेंगे, इसका सही आंसर है झारखंड। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जो है बिरसा मुंडा जो स्मृति पार्क है उसमें बिलियन इम्प्रेशंस जो है इसका उद्घाटन किया है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बिलियन इम्प्रेशन है देखिए, या जो थंब इम्प्रेशन ये फिगर है देखिए, इसका निर्माण किसने किया है? तो टाटा ग्रुप ने जो है इसका निर्माण किया है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है यहाँ के CP राधाकृष्णन। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं झारखंड से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखिए, पूर्वी भारत का अभी पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये विश्वविद्यालय ओपन होगा झारखंड राज्य में। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अभ्रक खदानें हैं झारखंड राज्य की। झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति विद्युत रंजन शाडुंगी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये परियोजना शुरू हुई है झारखंड राज्य में। तो इस तरह से हम डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कराती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? तो इस बार अगर बजट में बात करें कि एग्रीकल्चर के लिए कितना जो मनी है वो एलोकेट किया गया है, तो जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए रखा गया है 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए इसका प्रावधान रखा गया है। तो इस बार बजट पेश किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और निर्मला सीतारमण लगातार जो है वो बजट पेश करने वाली सबसे बात करें सबसे ज़्यादा बार इन्होंने बजट पेश किया है। लगातार की बात करें तो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम टैक्स डे की। कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय आयकर दिवस। हर एक साल देश में 24 जुलाई को ये मनाया जाता है। 24 जुलाई को फ्रेंड्स, इसकी अगर बात करते हैं भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? एक ही क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में जो है आयकर की शुरुआत की थी, यानी इन्होंने भारत में इनकम टैक्स को शुरू किया था। वर्ष 2024 में 165वां आयकर दिवस मनाया गया है। यह दिन नागरिकों द्वारा समय पर कर चुकाने के महत्व और देश के विकास में उनके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 24 जुलाई 2010 को। आयकर यानी जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला सरकारी कर है। एक साल में आप जो भी कमाते हैं, जो पूरी इनकम होती है ना, उस पर जो सरकारी कर लगता है उसे कहते हैं हम इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? स्वास्थ्य नगरम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है किस राज्य में? तो ये परियोजना शुरू हुई है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में परियोजना स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक RV कर्णन ने तेलंगाना में जो है स्वास्थ्य नगरम परियोजना का शुभारंभ किया। तो किसने किया है शुभारंभ? इनका नाम याद रखेंगे, RV कर्णन ने। इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के तहत पीरजादी-गुडा, बोडुपुल और पोचारम नगर निगम के शहरी इलाकों में 3 साल के लिए टीबी मुक्त नगर पालिकाओं का मॉडल लागू किया गया है। इस मॉडल का मकसद क्या है? तो इसका मेन देखिए जो उद्देश्य है कह लीजिए वो क्या है? टीबी की घटनाओं में 1/3 कमी लाना और टीबी से जुड़ी मौतों की संख्या कम करना। यहाँ पे बात आई थी तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और राज्यपाल है यहाँ के CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए
एंजल टैक्स को खत्म किया गया है? एंजल टैक्स को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो जो फ्रेंड्स एंजल टैक्स था उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 2012 में। और अभी जो है बजट में इसको जो है एंजल टैक्स को देके खत्म किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया था। और ये बजट किसने पेश किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स की जो हमारे एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है। एंजल टैक्स क्या है, देखिए इसकी बात करते हैं। तो एंजल टैक्स होता है फ्रेंड जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30% का टैक्स लगता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है। तो अभी जो है इसी एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ह्यूमन मोबाइल डिवाइस कंपनी जो है इस कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ह्यूमन मोबाइल डिवाइस कंपनी ने अपना जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है सानिया मल्होत्रा को। बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन मोबाइल डिवाइस के बारे में। तो औपचारिक रूप से HMD ग्लोबल एक फिनिश मोबाइल फ़ोन निर्माता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2016 को। मुख्यालय इसका एस्पो फिनलैंड में है और इसके अध्यक्ष और CEO कौन है? जीन फ्रांकोइस बारेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है किस देश को देखिए विंटर ओलंपिक और जो पैरालंपिक गेम्स होंगे 2030 में उसके लिए मेजबान देश घोषित किया है। तो ये जो ओलंपिक्स होंगे ये होंगे कहाँ पे? फ्रांस में। कब की बात हो रही? 2030 की बात कर रही हैं। सो फ्रांस इससे भी पहले देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। तो 3 बार फ्रांस ने जो है होस्ट किया है विंटर ओलंपिक्स को, 1924, 1968 और 1992 में। और अब ये 2030 वाले जो विंटर ओलंपिक्स हैं कहाँ पर होंगे? फ्रांस में होंगे। फ्रांसीसी सीमा पर स्थित आल्प जो है दुनिया की कुछ बेहतरीन स्नो स्कीइंग के पेशकश के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो 2026 का संस्करण होगा ये कहाँ पे होगा? तो इसको भी याद रखिएगा, 2026 वाला संस्करण होगा इटली में। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं PT उषा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यूरोप देश में स्थित है, राजधानी पेरिस है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया है? इंडिया ने देखिए अभी हाल ही में किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया है? तो ये मोंगला पोर्ट जो है किस देश में है? तो ये लोकेटेड है बांग्लादेश में। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। इस बंदरगाह के जरिए भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो मोंगला बंदरगाह है ये चिटगोंग बंदरगाह के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारत के पास आई है। इससे पहले देखिए भारत जो है कौन कौन से बंदरगाह को ऑपरेट कर रहा है? तो भारत कर रहा है म्यांमार के सितवे बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह। तो इन दोनों की डील जो है वो भारत ने इससे पहले साइन करी है और अब तीसरे बंदरगाह की डील भारत ने साइन की है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस फ्रेंड्स ये मनाया कब गया है? 26 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस हर साल देखिए 26 जुलाई को उन भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1999 के
कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था? 2024 में 1999 के कारगिल युद्ध की कौन सी वर्षगांठ है? 25वीं वर्षगांठ। कारगिल विजय दिवस की बात करें, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं। तो कारगिल युद्ध, इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। इस लड़ाई की जीत के उपलक्ष्य में भारत ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भारत में मनाया जाता है। तो कारगिल जो युद्ध हुआ था ना, इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और ये कब हुआ था युद्ध, इसमें हमें ये सन याद रखना है, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बनी है? तो फर्स्ट इंडियन एक्टर जिनको स्पेशल देके, जो आप देख सकते हैं इस तरह के जो गोल्ड कॉइन हैं, इससे उनको सम्मानित किया गया है और इनका नाम है शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर म्यूजियम में सोने के सिक्के रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, किसने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम को शुरू किया है? फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर है इंडसलैंड बैंक। तो इंडसलैंड बैंक जो है, इन्होंने रेसल फॉर ग्लोरी जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया है। अच्छा फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है भारत भर की 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को विजयनगर बेल्लारी में IIS की प्रमुख सुविधा में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान करके उनका समर्थन करना। तो 50 जो होनहार महिला कुश्ती एथलीट हैं उनको चुना जाएगा। पूरी तरह से देखिए उनको कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए उनकी आर्थिक यानी उनको फाइनेंशियली मदद करेंगे इस पहल के तहत, जिसे शुरू किया है इंडसलैंड बैंक ने। इंडसलैंड बैंक जो है, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र में और MD CEO है सुमंत कटपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? बिहार की अभी असेंबली ने पास किया एंटी पेपर लीक बिल और इसमें जो पनिशमेंट रखी गई है वो अधिकतम कितनी रखी गई है? 10 साल की। तो बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है इसे पास किया गया। इस बिल के पास होने के बाद अब राज्य में अगर कोई भी देखे पेपर लीक करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इसमें 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की जो संपत्ति होगी वो भी जब्त करने का प्रावधान है। तो अगर कभी भी इन फ्यूचर कोई पेपर लीक करता है तो उसके अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स, आज का देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का कौन सा हमने टॉपिक लिया है, अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख। तो टॉप 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? उर्सुला वॉन डेयर लेयन। इसके बाद बात करें FATF यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्ष बनी एलिसा डी आंदा माद्रोजा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा बात करें एशियाई विकास बैंक जो है इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुका असाकावा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? कैथरीन रसेल। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। एंड लास्ट क्वेश्चन में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं जुआन डोनोग। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स का ये टॉपिक था जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में।
पहला क्वेश्चन देखिए, वांगला जिसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वांगला जो है ये फेमस त्योहार है मेघालय राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। तापी और नर्मदा नदी अंत में कहाँ गिरती हैं? तो ये अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं। इसके बाद देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो एडीबी बैंक है इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो कौन सी परियोजना में किया गया था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन है अगला, महासागरीय जल में प्रमुख मात्रा में घुला हुआ खनिज लवण कौन सा है? सबसे ज़्यादा मात्रा में जो महासागर में खनिज लवण घुला होता है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित था? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इनका नाम क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू। ये स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश राज्य की। तो यहाँ पे टॉप 10 हमारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स, ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब बात करने वाले हैं हम टेस्ट क्वेश्चंस की, जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें बताने वाली हूँ। आप लोग इनको भी ज़रूर सुने। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी मिल जाएंगी और आपको सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगी। सभी ई बुक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। इनको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ईजिली आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स का सेशन आपको मॉर्निंग में मिल जाता है। उसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पे आपको फ्री PDF जो है करंट अफेयर्स की प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने करंट अफेयर्स को जो है क्विज़ के माध्यम से रिवाइज भी कर सकते हैं। सो इवनिंग तक आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन पे जो करंट अफेयर्स का सेशन हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सेशन की आपको क्विज़ यहाँ पर दी जाती है। तो आप लोग हमारी जो एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप इजीली अपने क्वेश्चंस को क्विज़ के माध्यम से लगा सकती है। तो एक ओवरऑल आपको हम कंप्लीट पैकेज दे रही हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को, जो भी न्यूज़ हैं, उनको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर सकें, उनको याद कर सकें। आई होप सो कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।